अंधभक्त नहीं है हम लोग, जो मतलब बार बार मतलब बोलते हैं राम मंदिर, ये उससे युवाओं को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको बिहार में रोजगार चाहिए। सभी मोर्चों पे विधायक जी फेल हैं, सरकार फेल है, क्योंकि बेरोजगारी और पलायन की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जल जमाव, ये सारी समस्याएं पटना साहिब को खोखला करती जा रही हैं। यहाँ के जनजीवन का जो जिंदगी है वो नर्क से भी बदतर हुआ हुआ है। उनको मौका दीजिए, खुद आएगा। देश का क्या हाल हो गया है, आएगा ही एक भाई रोजगार है होगा, छोटा रोजगार नहीं है। आज 10 साल क्या बदलाव चाहिए, रिपोर्ट देकर साहिब विधानसभा में बदलाव चाहिए। और हम लोगों का इस बार पूरा फोकस है, एजुकेटेड पर्सन को अगर हाथ में जाएगा तो हम लोग का विकास होगा। और इस बार बदलाव का पूरा छवि है। क्राइम का विकास हुआ है, जात का विकास हुआ है, और नौकरी का कभी कोई बात नहीं निकलता है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो आए हैं शशांक शेखर जी, बहुत ही ग्रेजुएट हैं और संघर्षशील करने वाले हैं। उन पर भरोसा यहाँ की जनता कर रही है। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए कि अबड़ी भाई चेंज होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि अभी हम पटना साहिब विधानसभा में हैं और यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये पटना साहिब स्टेशन है और यहाँ पर आपको साफ तौर से बताएंगे कि 35 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं जिनका नाम है नंद किशोर यादव हैं, जो अभी हैं इस बार वर्तमान में अभी यही हैं। और इस बार इनको टक्कर देने, अब तो इनको तो इस बार टिकट मिला नहीं, इनकी जगह पे किसी और को रखा गया है। और आपको ये बता देंगे कि इस बार टक्कर देने के लिए इनको काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। और कांग्रेस से भी जो है शशांक शेखर है, इनको टिकट इस बार मिला है। और इस बार क्या लहर है, यहाँ का लोगों का राय क्या है, लोग खुश है कि नहीं वर्तमान के विधायक से, और क्या कुछ है, क्योंकि भाजपा से का लहर जो है 35 साल से देखने को यहाँ पर मिला है। और इस बार क्या कुछ अलग होगा या विधायक से खुश है कि नहीं, आइए इन्हीं सब चर्चा करते हैं, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है क्या होगा? इस दफ़ा यहाँ पूरी तरह से जो है कांग्रेस की लहर है और उनके जीतने का 100% से ऊपर भी चांस है। अब वो 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, दावा कर रहे हैं। दावा कर, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? क्या यहाँ पटना साहिब की तमाम जनता इस बार जो 35 वर्षों से यहाँ नंद किशोर जी जमे हुए हैं और विकास का कोई कार्य नहीं कर रहे थे। फिर भी देने वाले वोट तो आप ही लोग हैं ना, आप ही लोग ना 35 साल से इनको यहाँ पे झूठे जुमले में फंस गए 35 साल मायने रखता, 35 साल में कैसे आप लोग फंस गए? 5 साल समझ सकते हैं, लेकिन 35 साल। लेकिन इस बार जनता एक बहुत खुश है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी जो आए हैं शशांक शेखर जी, बहुत ही ग्रेजुएट हैं और संघर्षशील करने वाले हैं। उन पर भरोसा यहाँ की जनता कर रही है। इस बार परिवर्तन की लहर तेज है, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। आप क्या कहेंगे, अपने विधायक से खुश है वर्तमान में जो अभी हैं? वर्तमान वो तो पद तो खत्म हो गया है, लेकिन विधायक जी को जितना काम करना चाहिए था उस सभी मोर्चों पे विधायक जी फेल हैं, सरकार फेल है, क्योंकि बेरोजगारी और पलायन की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जल जमाव, ये सारी समस्याएं पटना साहिब को खोखला करती जा रही हैं। यहाँ के जनजीवन का जो जिंदगी है वो नर्क से भी बदतर हुआ हुआ है। क्या कहेंगे, नर्क से बदतर है क्या यहाँ की जिंदगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला भाईजान ने, बोला जो सही बताया। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा विकास हुआ है, क्राइम का विकास हुआ है, जात का विकास हुआ है, और नौकरी का कभी कोई बात नहीं निकलता है। नशा हर गली में देखिएगा, जो 2 रुपये का बिकने वाला है वो 10 रुपये का बिकता है। अच्छे स्कूल में देखिएगा कि दारू का पन्नी और बोतल फेंका रहता है। तो बंद हो चुका है, फिर आप लोग कह रहे हैं फिर भी तो चल रहा है, यही तो विकास हुआ है। गैस जो हम लोग को मिलता था 500 रुपए का, आज कहाँ हो गया 1100 रुपया। बोला था कि पैसा वापस होगा, कोई पैसा वापस नहीं होता है। यहाँ तक कि नगर निगम में काम एक वो निकलता है तो 10 आदमी वहाँ पहुँच जाता है, जो कि सिविल करके कोर्स आज देखिएगा तो वो कूड़ा ढो रहा है। यही तो विकास हुआ है। हाँ, कहने का मतलब है। अच्छा, आप भी नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे? कूड़ा ढोने वाला शब्द ये बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं, कुछ रोजगार नहीं है। नहीं, देखिए 35 साल ऑब्वियसली बात है, 35 साल एक मायने रखता है। विधायक यहाँ के कुछ से कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग यंग जनरेशन है, हम लोग इस बार पूरा सपोर्ट करें शशांक शेखर का, क्योंकि उन्होंने मतलब कोविड में भी काम किया है, ऐसा नहीं है, सब लोगों ने देखा है और काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं। IIT इन फैन से पास आउट किए हैं। और हम लोगों का इस बार पूरा फोकस है, एजुकेटेड पर्सन को अगर हाथ में जाएगा तो हम लोग का विकास होगा।
और इस बार बदलाव का पूरा छवि है और हम लोग मिल के बदलाव करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है 35 साल नंदकिशोर यादव यहाँ के अध्यक्ष रहे, ज़रा सा भी कुछ से कुछ काम में उन्होंने किया है, लेकिन इस बार जनता पटना सिटी की, पटना साहिब की जाग चुकी है, इसलिए इस बार शशांक शेखर काफ़ी बहुमत से जीतेंगे। रोजगार और पलायन तो यहाँ बहुत गंभीर समस्या है, इसीलिए बहुत लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। मैं शराबबंदी के बाद में एक ही कहूँगा मैम कि अगर आपको बंद करना है तो पूरे ऑल इंडिया में बंद कीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं बंद कीजिए, पूरे ऑल इंडिया में बंद कीजिए, क्योंकि देश एक है, राज्य भी सब हम लोग देश में हैं, तो पूरे सब जगह बंद कीजिए। ये क्या कि झारखंड में खुला हुआ है, यूपी में खुला हुआ है, मेरा फ्रेंड सर्किल वहाँ से बोल रहा है यार क्या कर रहे हो यार, मैं तो हम लोग यहाँ बिहार से यूपी जाते हैं, कोई भी लोग हमारे जैसे बहुत से लोग जो पीने वाले हैं, सबको ये होना चाहिए। लेकिन एनडीए की सरकार कह रही है कि बॉर्डर पे हम लोग रोक के रखे हुए हैं, ये सब आने नहीं दे रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बात कुछ और होती है, हित बात कुछ और होती है, बोलने में कुछ और होती है। ये सब कुछ सब जनता सब समझ रहा है, कोई किसी भी सरकार बने, लेकिन काम करे, जनता को विकास करके दिखाए, तब ना आदमी उसको सपोर्ट करेगा। आप लोग बन जाते हैं और फिर सब 5 साल के बाद कोई मतलब ही नहीं है। जब टाइम है तब आते हैं, पहले कहाँ आते हैं? मतलब मेन टाइम पे सोए हुए हैं, बस सोए हुए हैं सारा। तो कभी उनसे प्रयास किए, मिलने का प्रयास किए? कभी नहीं, कोई नेता नहीं। आप लोग को फिर उनसे मिलना पब्लिक नहीं जाता है, समाज के जो समाज सेवी जो कहलाते हैं, बस इलेक्शन आया, जो अपना बोर्ड लगवाते हैं, बड़े बड़े बैनरों में जो बोर्ड लगवाते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, उनको ये सब रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये सब आम पब्लिक थोड़ी करेगा। जैसे मैं अपने घर के काम से निकला हूँ, ये अपना काम से स्टेशन निकले हैं, कोई अपने जा रहा है। जो समाज सेवी कहला के बोर्ड लगवाए हुए, उनका ये सब काम है, उनको दिखाना है ना कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्या लगता है चेंज होना चाहिए? महिलाओं के लिए क्या बदलाव होना चाहिए? ऐसा बात कि नहीं, चेंज बहुत होना चाहिए। इस बार खुश हैं? अपने जो भी प्रत्याशी नए आए हैं उनसे लग रहा है कि कुछ चेंजेस होगा। अब देखिए, अब किसको वोट दीजिएगा? तो मोदी सरकार के तो सबको दे रहा है, मोदी को? हाँ सब दे रहा था। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए कि अपनी भाई चेंज होना चाहिए, इसलिए कि बेरोजगार बहुत बढ़ चुका है। कुछ भी करते हैं गलत काम, अगर थोड़ा बहुत होता पकड़ाहट हो जाता, अपना पैसा लगा के भी चूतिया बनना पड़ता, इसलिए कि अभी चेंज होना चाहिए सरकार। हमको रोजगार चाहिए और जितने हमारे भाई जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमको जॉब चाहिए। हमको अंधभक्त नहीं है हम लोग, जो मतलब बार बार मतलब बोलते हैं राम मंदिर है, उससे युवाओं को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको बिहार में रोजगार चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए युवाओं को। मतलब ये हमारे भाई सब हैं जो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं कमाए, क्यों जाते हैं? अगर बिहार में रोजगार रहेगा तो बाहर क्यों जाएगा कमाने? रोजगार चाहिए, ठीक है। और बेरोजगार है, मोबाइल है मेरे पास 10,000 का, मगर हम बेरोजगार है। यही एजेंडा सबका है। तो लगता है कि तेजस्वी यादव, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो आप लोग को लगता है कि नौकरी मिलेगा? मिलेगा एकदम, 100 में से 110% बता रहे नौकरी मिलेगा। नौकरी चाहिए, अपना गलती कोई नहीं देते हैं, बस चाहिए। आप क्या चाहिए? साला मनी ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है, आप क्या चाहिए? अरे भैया, हम लोग एक विधायक देखे ना, 70 साल कांग्रेस राज किया, उस समय किसी का मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। अब 15 साल बीजेपी राज कर रहा है तो बोली निकल। आज 70 साल का भी हिसाब मांगते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया, आज मोदी जी उसी को बेच रहे हैं। अब बेच रहे हैं कि कर रहे हैं? सारा उसी को बेच कर रहे हैं, इसीलिए आदमी 11 साल के लिए सबसे बड़ा बात है। मोदी ये तो सवाल खड़ा कर रहा है, कांग्रेस से सवाल। अभी तो गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ ही रहा है, उनको मौका दीजिए, खुद आएगा। देश का क्या हाल हो गया है, आएगा ही। एक भाई रोजगार है, होगा, छोटा रोजगार नहीं है। आज 10 साल क्या बदलाव चाहिए? रिपोर्ट देकर साहिब विधानसभा में बदलाव चाहिए, हमको खुद चाह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, एक नया चेहरा आना चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हैं बताइए? ना बदलाव होना बहुत। कैसा बदलाव? कैसा बदलाव? सरकार का बदलाव हो, कोची का बदलाव? आप क्या चाह रहे हैं कि क्या बदलाव यहाँ के लिए, पटना साहिब के लिए क्या बदलाव होना चाहिए? सरकार का बदलाव होगा। सरकार तो कोई भी आ जाएगा, फिर वो 5 साल तो फिर धोखा दे देगा। तो अगर आपको यहाँ चाहिए, यहाँ पे क्या मतलब जरूरी है लोगों के लिए? कानून बन रहा है, कानून चल ना रहा है, भट्टी बंद हो गया, गली गली में दारू बिक रहा है, सरल सुई भोंके वाला। बोले सुशासन की सरकार है, खाली डबल इंजन की सरकार है, क्या बोलेंगे? कमा रहा है, पुलिस कमा रहा है, वो कमा रहा है, पब्लिक मर रहा है जहर पी पी के। कानून बन रहा है, पी पी के
तो मतलब इनको नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है? हाँ? नहीं है नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि मैम कब पलट जाए फिर, उनका नाम है पलटू राम है। अभी गठबंधन की अगर सरकार बनेगी और बीजेपी उनको नहीं है ना मुख्यमंत्री बनाएगी तो फिर से पलटी मारेंगे वो। हम तो बोल रहे हैं इसलिए आना चाहिए, यहाँ बदलाव होना चाहिए। कहना सेंट्रल में ही बीजेपी ही रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं आना चाहिए। कांग्रेस नहीं आना चाहिए जी, सेंट्रल में बीजेपी, सेंट्रल में बीजेपी 11 साल से है। आज देश का क्या हाल है, यहाँ पर पटरी पर आ ही रहा है। क्या हाल है, एक बैग से होगा जी। 11 साल निकल गया, 70 साल भी इसी तरह निकला है। देश का जीडीपी अभी कहाँ है बताइए आप? 70 साल पहले अपने यहाँ है वो सुई का था भाई, 70 साल फैक्ट्री नहीं था। मुद्दे की कांग्रेस का देने की जो हर जगह गन्ना मिल 70 साल हम बोल रहे हैं बदलाव आना चाहिए। सत्तर में बीजेपी, राज्य में कांग्रेस। सेंट्रल में बीजेपी। आप बोलते हैं कि बदलाव आना चाहिए लेकिन फिर बोलते हैं कि बीजेपी को ला दो। कहाँ तो रहे यहाँ आरजेडी रहे चाहे कांग्रेस रहे, सेंट्रल में बीजेपी। फिर वही होगा 11 साल में जो आगे। अरे दीदी आप बोल रहे हैं फिर सुनिए क्या होगा, सुनिए ना, फिर क्या होगा कि यहाँ का विधायक यही बोलेगा हमारा तो के सरकार है ही नहीं तो हम क्या करें, हमको तो फंडिंग ही नहीं है। आप क्या कहिएगा उस पर? अरे भैया काम कीजिए ना, काम बोलेगा, काम बोलेगा, काम बोलेगा, काम बोलेगा, आदमी नहीं बोलेगा। काम कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। अब और हम बोले से हम टोटो चलाते हैं, हम बोलेंगे कि रोजगार चाहिए। अब यह करो ना, करोगे तब ना रोजगार होगा। दिल्ली में देखिए कि क्या हालत हुआ है। बोला गया था 2,500 रुपया महीना हर महिला को मिलेगा, उसका मिलना तो दूर, उसका घर तोड़ के हटा दिया गया। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यही काम है। हमको नहीं बोलना, एजुकेट के मामले में वोट दो। नहीं, बात वही है। हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। समय आवे पर बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप खाली हम सरकार से ही बोलना चाहेंगे कि रोजगार देने की बात करती है, इतना करोड़ रोजगार देंगे। सहारा इंडिया का पूरा कर्मचारी बेरोजगार हो गया, कौन नेता सोचा उसके बारे में? सारा का घर बर्बाद हो गया। सीआरसी के माध्यम से पैसा जमाकर्ता को दे रहे हैं, और जितने कार्यकर्ता हैं ऑफिस या फील्ड के जो 30 साल 35 साल नौकरी करके रोड पर भटक रहे हैं, आज हम टोटो चला रहे हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि ये पटना साहिब और इनका कहना है कि इस बार बदलाव का लहर है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।